वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। आज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी 2024 का मराठी का पेपर था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका मराठी का पेपर कैसा था और उसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सूचना दी गई है, तो इसमें सेकंड नंबर की जो सूचना है वो इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जो आकृति होती है वो पेन से निकालनी है या फिर पेंसिल से। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो आपकी आकृतियाँ होते हैं वो पेन से ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो आपने पेन से ड्रॉ किए होंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अभी हम लोग आते हैं विभाग 1 यानी की गद्य पॅसेज। उपोषणाची बातमी चाळीत जाहीर झाल्यावर कानांवर येणारी वाक्य लिहा। नाही ती भानगड आहे, उगीच हाथ दाखवून अवलक्षण। ये दो वाक्य आप लिख सकते थे, या फिर इसमें बहुत सारे वाक्य है, इनमें से अगर आपने कोई भी लिखी होगी तो चल जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो कार्डवर दाखवलेले वजन, कार्ड पे कितना वजन दिखाया गया था तो वो है 181 पाउंड। लेखकाची आस्था वाढू लागलेले शब्द, प्रोटीनयुक्त पदार्थ, चर्बीयुक्त द्रव्य। सहमत आपको 3 मार्क का लिखना था। अगर आपने इसका 1 या फिर 1.5 पेज लिखा होगा तो आपको पूरे 3 मार्क्स भी मिल सकते हैं। मोस्टली इसमें आपको 2.5 मार्क्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखोगे तो उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। ये अभी सेकंड पैसेज है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो आकृती पूर्ण करा। रेखा मावशींची कामे, भांडी घासणे आणि फरशी पुसणे, ही 2 कामे आहेत। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो चौकटी पूर्ण करा। दार उघडणारा अभिषेक, फरशी पुसणाऱ्या रेखा मावशी, अभिषेकचा आतेभाऊ सुमित, स्वच्छतेची भोक्ती स्नेहल। फिर से आपको एक सहमत दिया गया है। ये भी 3 मार्क का है। अगर आपने इसके 1 या फिर 1.5 पेज लिखा होगा तो आपको पूरे 3 मार्क भी मिल जाएंगे, या फिर इसका मोस्टली आपको 2.5 2 मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखोगे तो उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। ये अभी थर्ड पैसेज है, अपठित गदय, यानी कि ये अनसीन पैसेज है। शिक्षणामुळे मानवाच्या विकसित होणाऱ्या शक्ती, मानसिक शक्ती आणि बौद्धिक शक्ती। तो ये 2 आंसर्स थे इसके। टिप लिहा, आपको टिप लिखनी थी, यानी कि इसके ऊपर आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना था। स्त्री शिक्षणाचे चांगले परिणाम, इसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो पद, यानी कि पोयम का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। एका शब्दात उत्तर लिहा, आन्सर इन 1 वर्ड। कवीचे सर्वस्व असलेली गोष्ट हात, कवीचा जवळचा मित्र अश्रू। ये 2 आंसर्स है। नेक्स्ट अभी देखोगे तो कवीचा प्रयत्नवाद व आशावाद दाखवणारी ओळ लिहा। दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो दारिद्र्याकडे गहाण पडलेले हात, या शब्दा समूहाचा अर्थ लिहा। ये जो आपको सेंटेंस दिया है इसका अर्थ आपको लिखना था। नेक्स्ट देखोगे तो आपको टेबल दिया है, पुढील शब्दांचा अर्थ लिहा। दारिद्र्य म्हणजे गरिबी, हरघडी म्हणजे प्रत्येक वेळी, सहाय्य म्हणजे मदत, दुनिया म्हणजे विश्व किंवा जग। कवितेत व्यक्त झालेले जीवन सत्य याबाबत तुमचे विचार स्पष्ट करा। कविता तुम्हाला कशी पटली, यानी कि आपको कैसे कविता में सच्चाई दिखाई दे रही है, इसके बारे में आपको लिखना था। 2 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आपने 1 पेज लिखा होगा तो सफिशिएंट है। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है जो भी 100 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। खालील मुद्द्यांनुसार कोणत्याही एका कवितेसंबंधी खालील कृती सोडवा। आपको यहाँ पे 2 कविता दी है, अंकिला मी दास तुझा आणि स्वप्न करू साकार। इन 2 कविता के आधारित इनमें से कोई भी एक कविता आपको लेनी है, जो भी आपको पसंद है या फिर जिसके बारे में आपने ज़्यादा पढ़ा है वो कविता लेनी है और उसका एप्रिसिएशन करना है पॉइंट वाइज। आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। प्रस्तुत कवितेचे कवी, यानी कि उसका जो राइटर है वो कौन है या फिर पोएट कौन है वो आपको लिखना है। प्रस्तुत कवितेचा विषय काय आहे, त्याच्यानंतर प्रस्तुत कविता आवडण्याचे व न आवडण्याचे कारण, तो आपको ये 2 भी लिखने थे। दिलेल्या ओळींचा सरळ अर्थ, आपको इसमें एक ओळ दी गई है, उसका जो आप मीनिंग है वो आपको एक्सप्लेन करना था। प्रस्तुत कवितेतील शब्दांचा अर्थ, अभी यहाँ पे कुछ आपको शब्द दिए हैं, उसके मीनिंग्स आपको लिखने थे। माता मतलब आई, कनवाळू म्हणजे दयाळू, काज म्हणजे काम, धेनु म्हणजे गाय। इसमें से पर्सनली मैं बोलूँ तो अंकिला मी दास तुझा, ये ईजी था। इसके बारे में अगर आपने लिखा होगा सही से तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखोगे तो स्थूल वाचन में से आपको 2 सॉल्व करने थे, 3 मार्क्स ईच। अभी इसमें भी अगर आपने 1 पेज या फिर 1.5-2 पेज लिखा होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छे से करेक्ट आपने लिखे होंगे आंसर्स तो ही। 4th विभाग भाषाभ्यास, पुढील वाक्यांचा
वाक्य प्रकार ओळखा। तो वाक्य कौन सा टाइप का है वो आपको पहचानना था। तो पहला जो आंसर है वो है उद्गारार्थी वाक्य, नेक्स्ट जो है वो है आज्ञानार्थी वाक्य। पुढील वाक्यांचे रूपांतर सूचनेनुसार करा। ही कल्पना चांगली आहे, नकारार्थी करा। ही कल्पना वाईट नाही, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट का आंसर है विधानार्थी वाक्य करायचं होतं तुम्हाला, तो इसका आंसर है जगात सर्व सुखी असा कोणी नाही आहे, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखोगे तो पुढील वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। अभी इधर आपको कुछ दिए हैं वाक्प्रचार, उनका मीनिंग आपको लिखना है और नेक्स्ट लाइन में उसका सेंटेंस भी आपको लिखना है। इनमें से आपको कोई भी 2 सॉल्व करने थे, 3 आपको दिए थे, तो मीनिंग भी लिखना है और सेंटेंस भी लिखना है। और सेंटेंस में आपको जो क्वेश्चन दिया है वो वाला वर्ड यूज़ करना था, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल फर्स्ट आपको दिया है रममान होने, तो इसका जो अर्थ है वो आपको लिखना था और इससे रिलेटेड वाक्य लिखना था। अभी वाक्य में आपको रममान होणे यही वर्ड यूज़ करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे तो भाषिक घटकांवर आधारित कृती, समानार्थी शब्द, झाडाचा समानार्थी वृक्ष, घरचा सदन, भवन। विरुद्धार्थी शब्द, प्रामाणिक, अप्रामाणिक, सावध, बेसावध। नेक्स्ट आहे पुढील शब्दसमूहाला एक शब्द लिहा। समाजसेवा करणारा, समाजसेवक। पुढील शब्दांचे वचन बदला, रस्ता, रस्ते, भिंत, भिंती। अचूक शब्द ओळखून लिहा, तो अचूक शब्द ओळखून लिहायचा होता तुम्हाला तिथे। पुढील विरामचिन्हांची नावे लिहा। पहला है प्रश्नचिन्ह, सेकंड है अर्धविराम, थर्ड है उद्गारार्थी चिन्ह, फोर्थ है एकेरी अवतरण चिन्ह। फिर था उपयोजित लेखन, राइटिंग स्किल्स, ठीक है। तो राइटिंग स्किल्स में आपको यहाँ पे दिया है पत्र लेखन। सबसे पहले पत्र लेखन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और इधर आपको ऑप्शंस दिए हैं, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल लेटर, इन दोनों में से आपको कोई भी एक लेटर लिखना था। नेक्स्ट देखोगे तो सारांश लेखन, अभी यहाँ पे आपको सारांश लेखन भी करना था, पत्र लेखन लिखना था या फिर सारांश लेखन, इन दोनों में से आपको कोई भी एक करना था। खालील कृतींपैकी कोणतेही 2 कृती सोडवा। यहाँ पे आपको 3 कृती दी है। पहली है जाहिरात लेखन, सेकंड इज बातमी लेखन एंड थर्ड इज कथा लेखन। इन तीनों में से आपको कोई भी 2 करने थे। तो बातमी में आपको एक जाहिरात बनानी होती है, जो भी आपको पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, और इधर कुछ कृति दी है वो भी आपको सॉल्व करनी होती है, ठीक है। बातमी लेखन में आपको बातमी लिखनी होती है, जो भी फॉर्मेट बातमी का होता है वो आपको फॉलो करना होता है। देन कथा लेखन में आपको कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, उन पॉइंट से रिलेटेड आपको एक स्टोरी बनानी होती है, उसे एक टाइटल देना होता है और उसे एक मॉरल देना होता है, और पैराग्राफ फॉर्मेट में आपको ये स्टोरी लिखनी होती है, ठीक है। तो अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो किया होगा, अगर अच्छे से स्टोरी लिखी होगी, तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज निबंध लेखन ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करना था निबंध लेखन में। तो पहला है प्रसंग लेखन और सेकंड इज आत्मकथन। प्रसंग यानी कि आपको एक सिचुएशन दी है, उस सिचुएशन के बारे में आपको लिखना था। तो इधर सिचुएशन क्या है, शालेय प्रजासत्ताक दिन। अभी शालेय प्रजासत्ताक दिन के बारे में आपको लिखना था। कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हैं, उन कीवर्ड्स को भी आपको ऐड करना था आपके प्रसंग लेखन में। या फिर आत्मकथन आपको करना था, यानी कि आपको खुद को इमेजिन करना था, मैं क्रीडांगण बोलतोय, यानी कि आप एक क्रीडांगण बोल रहे हो और आपके बारे में आपको लिखना था। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, आनंद, महत्व, गरज, टीवीचा प्रभाव, इन पॉइंट्स को कंसिडर करके आपको आत्मकथन करना था। नेक्स्ट इज वैचारिक, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ मुद्दे दिए हैं, इनके बारे में आपको लिखना था, ठीक है। मी माझ्या देशाचा नागरिक या विषयावर खालील मुद्दे विचारात घेऊन लेखन करा। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है, निबंध लिखना है उसके ऊपर, और आपको जो भी पॉइंट्स नीचे दिए हैं उन पॉइंट्स को कंसिडर करके ही निबंध लिखना है। तो पेपर तो ईजी था, ये जो 3 है ना, इनमें से आपको कोई भी एक सॉल्व करना था। तो आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। इधर 2 पेजेस तभी एक्सपेक्टेड थे, अगर आपने 2-3 पेजेस लिखे होंगे तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छे से प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करके लिखा होगा तो ही। तो पेपर इजी था। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।